जी सलामकुम। अब हम करने लगे हैं डिफरेंसेस बिटवीन अरोमा, टेस्ट एंड फ्लेवर। हमने पहले भी जिक्र किया था इन तीनों चीज़ों में फ़र्क है। अरोमा खाने की खुशबू को कहते हैं, टेस्ट जायके को कहते हैं, फ्लेवर का मेरे पास उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं है, लेकिन फ्लेवर को भी हम जायका ही कहते हैं। तो इन तीनों का फ़र्क इसलिए पता करना ज़रूरी है क्योंकि तीनों जो हैं या जितनी भी फ़र्क चीज़ें होती हैं जो आपके सेंसेस को आके लगती हैं, वो बड़ी अलग-अलग इन्फॉर्मेशन लाती हैं और बड़े आपके दिमाग को अलग-अलग तरीके से प्लीज़ करती हैं। तो जब आपको इस चीज़ की समझ ही ना हो कि आपका दिमाग किसी भी चीज़ के को अच्छा या बुरा, खूबसूरत या बदसूरत होने के बारे में किस वजह से फ़ैसला करता है, तो फिर आप उसको समझा नहीं पाएँगे कि मुझे अगर करेले का ज़ायका ना पसंद है, तो क्यों है? और अगर आप उन लोगों में से जिनको करेले का ज़ायका बहुत पसंद है, तो आपके पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उसके लिए नहीं होगी, जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आपको ज़ायके दिमाग की किस जगह पे जाके और क्यों लगते हैं। तो इन तीनों में फ़र्क करना थोड़ा-सा ज़रूरी है। टेस्ट हैपन्स ओनली इनसाइड आवर माउथ, जिसको आप जायका कहते हैं। अब यहाँ आप आके उर्दू की लिमिटेशन हो गई है क्योंकि उर्दू में जायका दोनों चीज़ों को कहते हैं, फ्लेवर को भी और टेस्ट को भी। लेकिन टेस्ट उसको कहेंगे वो चीज़ जो सिर्फ मुंह में फील होती है। यानी अगर किसी तरीके से खाने की चीज़ अगर आप नाक में भी डाल लें और आप कहेंगी पता करो, तो नाक उस जायका नहीं बताएगा, नाक उसकी खुशबू ज़रूर बता देगा। आप उसको सूंघने की कोशिश करेंगे, सूंघ के आपको जायका नहीं आएगा, आपको सिर्फ स्मेल आएगी। तो जो चीज़ सिर्फ मुंह में फील होती है, यानी नमक, मिठास, कड़वाहट, यानी वो जो टेस्ट आ रहे हैं वो सिर्फ मुंह में होते हैं। Taste has everything to do with how our tongue and mouth interact with food and drink. टेस्ट को पकड़ने के लिए समझें, आपके माउथ के अंदर, मुंह के अंदर और ज़ुबान के ऊपर बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो कि फूड और ड्रिंक यानी खुराक और पीने वाली चीज़ों के की जो कहना चाहिए जायके के पार्टिकल्स होते हैं, समझें कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे जो जायका की इन्फॉर्मेशन देंगे या स्मेल की इन्फॉर्मेशन देंगे, उन उनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए हमारे ज़ुबान के अंदर पूरे मैकेनिज्म है, हमारे मुंह और ज़ुबान के ऊपर। आवर टंग हैज़ टू काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स, हमारी ज़ुबान पे दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर का मतलब होता है जो रिसीव करता है, ऐसा सेल जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा, लेकिन उसमें से एक ही इंपॉर्टेंट है, हम उसी को देखते हैं। वन रिसेप्टर टाइप इज़ फॉर टेस्ट, एप्टली नेम टेस्ट बड्स, विच कैन बी फाउंड ऑल ओवर योर टंग। हमने पहले भी पढ़ा था कि एक चीज़ होती है टेस्ट बड्स के छोटे 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 बम्प्स होते हैं और उसी के अंदर एक एक बम्प के अंदर बहुत बहुत सारी टेस्ट बड्स होती हैं जो कि जायके की इन्फॉर्मेशन खुराक से लेती हैं। अब ये देखें, ये आपकी ज़बान के ऊपर जो छोटे 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 दाने हैं वो उनके अंदर आपके टेस्ट बड्स हैं। या टेस्ट बड को अगर आप गौर से देखें, मतलब इन दानों को देखें गौर से, तो ये इस किस्म की इनकी शक्ल होती है। ये आपका समझे कि वो नर्वस सिस्टम की एंडिंग है कि नर्व का सेल जो है ये मतलब दिमाग में जाएगा, ये यहाँ से फ़ील करेगा जायके का। छोटे-छोटे सुराख होते हैं जिसके ज़रिए आपके, मतलब ये आपका मुँह है जिसके अंदर खुराक आप चबा रहे हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों के ज़रिए इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाती है जहाँ से ये नर्व एंडिंग्स इसका जायके की इन्फॉर्मेशन पकड़ती हैं और फिर इकट्ठी ले जाके दिमाग को दे देती हैं। तो ये टंग मैप का हमने पहले भी देखा था कि पीछे की तरफ ये जो नीला है ये कड़वाहट, ये मिठास, ये पूरा का पूरा रीजन जो है ये सॉल्ट यानी नमक, और ये जो है ये खट्टे को पकड़ता है। माउथ फील इज सेंस्ड बाय फ्री नर्व एंडिंग्स ऑल ओवर द इनसाइड ऑफ माउथ और टंग। माउथ फील एक बड़ा टेक्निकल टर्म इन्होंने निकाली है और वो बड़ी ज़बरदस्त है। माउथ फील ऐसी उस चीज़ को कहते हैं जो आपके मुंह में खाना खाते हुए एक महसूस होता है, खाने का टेक्सचर यानी उसकी खुरदराहट, उसकी जो सेंस ऑफ टच जो फ़ील करती है, यानी उसका समझे कि टेम्परेचर कितना सख्त कितना नरम है, कितना लिक्विडी है, कितना मतलब पानी जैसा है, कितना सख्त है, कितना जेली की तरह है, या कितना उसका वज़न है। कुछ चीज़ें होती हैं आप मुँह में डालते हैं जैसे फ़ोम होगी, आप बहुत सारी चीज़ों की झाग होती है, जैसे दूध के ऊपर से, लस्सी के ऊपर से झाग होती है, वो मुँह में डालें वो हल्की महसूस होगी। और कुछ चीज़ें भारी महसूस होती हैं, यानी जो आपकी नर्व एंडिंग्स जो टच यानी छूने की सेंस की इन्फॉर्मेशन आपके मुंह में से उठाती हैं किसी भी खाने के बारे में, कि वो कितना पतला कितना गाढ़ा है, उसको उस खाने की उस क्वालिटी को आप माउथ फील कहते हैं। यानी पानी की माउथ फील फ़र्क होगी और दूध की माउथ फील फ़र्क होगी। दूध ज़रा हैवी लगेगा और उसी दूध के बजाय अगर आप
जो मीठी मक्खन वाली लस्सी है वो पिएंगे तो वो और भारी यानी अलहदा से फील उसकी होगी। तो इस फ़र्क को आप माउथ फील कहते हो। तो आपका जो जायका बनता है वो माउथ फील और टेस्ट के दोनों के मिलाने की वजह से जो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन पहुंचती है उसको आप कहेंगे जी जायका है, जी अब लस्सी का जायका बड़ा अच्छा है, बड़ी बड़ी बुरी लस्सी थी, मतलब इसी बेस पे आप कहते हैं। वी टच ड्रिंक्स, we touch drinks, sauces or meat that we put in our mouth or chew on. So we are able to perceive its texture. अब आपके मुंह में जब आपने ड्रिंक डाला, लस्सी डाली या कोई चटनी डाली या कोई सालन में जो ग्रेवी है वो डाली या कस्टर्ड डाला या पुडिंग डाली, तो इन सारी चीज़ों की जो फील है मुंह में वो उन इस वजह से आती है कि आपका मुंह टच करता है उनको, यानी उसमें कोई जायका ना भी हो, कोई स्मेल ना भी हो, तो उस वो मादी तौर पे वो कितना कैसे महसूस होता है वो समझे कि माउथ फील आपको बताती है उसके टेक्सचर की वजह से। फिर जब आप कई दफ़ा चबाते भी हैं खाना तो उससे भी आपको पता चलता है। अक्सर आप बच्चों को ये माउथ फील उनकी बेटर करने के लिए अक्सर इस तरह की खुराकें देते हैं, वरना जो बेबी फूड होती है वो तो बहुत ही नरम होती है, लेकिन वो बहुत अच्छा आइडिया इसलिए नहीं होता क्योंकि बच्चा एजुकेट नहीं होता। तो बेबी फूड के साथ साथ आप इस तरह की असल खुराक भी आप उसको जो देते हैं वो इसलिए देते हैं कि उसका नाक भी स्मेल से ट्रेन हो और उसके मुंह में भी चीज़ों के टेक्सचर और सख्ती, नरमी, चिपकाहट, इन चीज़ों का पता चले, और साथ साथ उसके जायके की जो बहुत ज़्यादा वेरियस जायके हैं एक ही खाने में, एक ही नवाले में जो बहुत फ़र्क किस्म के जायके हैं, उससे उसकी भी पहचान हो। इसीलिए जिन बच्चों को आप असली खाना शुरू में लगा देते हैं वो बड़े होके बड़े अच्छे तरीके से स्विच करते हैं खाने पे, क्योंकि वो इंजॉय करने लगते हैं। द वर्ड्स अरोमा, स्मेल और ओडोर आर टाइनी वॉलेटाइज कंपाउंड्स दैट फ्लोट इन द एयर। अब खाने की खुशबू जो होती है या खाने की महक कह लें, खाने की खुशबू कह लें, या कभी कभी बदबू भी होती है। ओडोर बदबू के लिए भी और खुशबू के लिए, दोनों के लिए यूज़ होता है। टेक्निकल सा वर्ड है, उसका मतलब है कि कोई भी महक जो खाने में से उठ रही है। अब आप गोश्त की महक को भी महक कह देते हैं लोग, हालांकि वो खुशगवार शायद इतनी नहीं होती। तो ये जो खुशबुएं होती हैं खाने की वो असल में समझे कि वेपराइज हुए वॉलेटाइज हुए कि गर्मी से जो खुराक में से ज़र्रात छोटे छोटे निकल के हवा में, स्टीम में से मिल के हवा में शामिल हो जाते हैं। तो ये वो ज़र्रात होते हैं जो कि खुराक में से उड़ते हैं और फिर आपके नाक को टच करते हैं, तो आपको उनकी खुशबू आती है। When they touch receptors inside our noses, we identify them. ज़ाहिर है नाक के अंदर वो जाके चिपकेंगे वह ज़रात हमारे सेंसेशन सेल्स को, तो हमारे नाक पे उनको पहले स्मेल करता है, इन्फॉर्मेशन अंदर लेता है, फिर दिमाग पहचान लेता है कि हाँ ये तो हरी मिर्च की स्मेल है। सिंस अल्कोहल evaporates quickly, it carries aromas easily. कुछ ड्रिंक्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें अल्कोहल होती है। अब अल्कोहल समझे स्पिरिट की तरह होती है, जल्दी उड़ जाती है। तो चूंकि वो जो भी चीज़ जल्दी उड़ जाएगी, गर्म स्टीम भी जल्दी उड़ती है, तो जो भी चीज़ जल्दी उड़ जाएगी उसकी वजह से खुशबू ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। परफ्यूम में भी यही होता है। परफ्यूम में भी कहते हैं कि जी अल्कोहल फ्री है या अल्कोहल है, तो परफ्यूम में भी अल्कोहल इसीलिए डाली जाती है क्योंकि अल्कोहल ने बहुत जल्दी उड़ना होता है। इसका मतलब है कि परफ्यूम की जो खुशबू है वो जल्द से जल्द वो फैला देता है, और इस यही उसका फ़ायदा है जिसकी वजह से आप परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं। गर्म चीज़ भी जल्दी स्मेल आती है क्योंकि चूँकि गर्म होती है, इसमें से स्टीम और तेज़ी से मूवमेंट बाहर आ रही होती है, इसीलिए गर्म चीज़ जहाँ भी पक रही होती है दूर दूर तक उसकी स्मेल जाती है, क्योंकि स्पीड, इस भाप की स्पीड, फैलने की स्पीड तेज़ होती है, और साथ साथ फिर वो एरोमा के पार्टिकल्स भी उठाते जाते हैं। परफ्यूम में भी आपको बताया कि अल्कोहल इसीलिए यूज़ करते हैं। Odors are sensed in our brain by the limbic system, which is an evolutionary ancient part of our brain that also deals with emotion, behavior, motivation and long term memory. ये हमने ऑल्फैक्शन वाले लेक्चर में पहले भी बताया कि जो हमारा स्मेल का सिस्टम है, जो लिम्बिक सिस्टम के अंदर जो स्मेल का सिस्टम है वो बहुत ही करीब है उन दिमाग के उन हिस्सों में से भी जो कि इमोशन, बिहेवियर और समझे कि मेमोरी के साथ साथ है। इसी वजह से स्मेल जो है वो बहुत जल्दी पुरानी मेमोरी की चीज़ें निकाल के लाती है, और साथ ही साथ वो बड़ी इमोशनल तरीके से महसूस भी करती है। अब चूँकि जायके में भी स्मेल का पार्ट है, बिरयानी आप नाक बंद करके खाएं आपको बिरयानी लगती ही नहीं। तो चूँकि खाने में भी स्मेल का बहुत पार्ट है, इसलिए खाना भी जो है वो इमोशन और मेमोरी के बहुत करीब है। बहुत जल्दी से प्रोसेस होती हैं ये चीज़ें, क्योंकि दिमाग के वो हिस्से जो मेमोरी और इमोशन को डील करते हैं वो उस हिस्से के बिल्कुल करीब है जो स्मेल को भी डील करता है। अब जैसे इसमें एक एक्स्ट्रा बात है, ये आपका लिम्बिक सिस्टम है जो हमने पहले पढ़ा है
कि 4 सेंसेस जो हैं वो इंटेलेक्चुअल ब्रेन से जुड़ी हुई हैं, यानी टच, विजन, हियरिंग और टेस्ट। ये 4 सेंसेस जो हैं ये सोचने वाले दिमाग के साथ जुड़ी हुई हैं, सोचने वाला दिमाग इनको कंट्रोल करता है। लेकिन एक सेंस जो है वो इमोशनल ब्रेन यानी जज्बात वाला ब्रेन कंट्रोल करता है, वो स्मेल है। इसीलिए जज्बाती तौर पे आपको स्मेल जल्दी एजिटेट करती है, और सारे खाना भी स्मेल के साथ ही होता है, इसलिए खाना भी इसीलिए, खाने की जायका भी इसीलिए करता है। अभी हमने ओल्फैक्टरी एपिथेलियम का पढ़ा था कि यहाँ ये बल्ब है, ये जगह है जहाँ से आपको स्मेल आती है, और मुंह से भी आपको स्मेल आती है। कई दफ़ा आपका नाक बंद भी हो तो मुंह में जो आपने चीज़ खाई है वो भी, यह लगता है ना कि गले के पीछे वाली साइड पे भी स्मेल आ रही है, इसलिए कि हमारा गला पीछे से नाक से जुड़ा हुआ है, तो कई दफ़ा यहाँ से भी स्मेल्स ऊपर जाके यहाँ टच करती हैं और वो स्मेल हम डिटेक्ट कर लेते हैं मुंह से भी। Smells can often trigger vivid remembrance of long ago experiences and particularly linked to emotion। ये मैंने वही बात बताई कि इमोशन और मेमोरी का खाने से बहुत गहरा ताल्लुक होता है, खाने और स्मेल से। When we smell liquids, we can do it in two ways। अब स्मेल के पार्टिकल्स जो हवा में होते हैं उसका तो हमने बता ही दिया कि खाने और स्मेल में कैसे होते हैं, लेकिन कुछ लिक्विड भी होते हैं, यानी कुछ ड्रिंक्स भी होते हैं जिसमें जो है वो स्मेल होती है। तो दो तरीके से वो, हम समझे कि ड्रिंक्स को दो तरीके से सूंघते हैं। एक तो ये कि ड्रिंक में से भी वेपर उड़ रहे हों और वो आप आपके नाक में जाएँ और आप वो सूंघ लें। जैसे कॉफ़ी में स्टीम के साथ, कॉफ़ी में या चाय में, गर्म चीज़ों में स्टीम के साथ वो इसके अंदर छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं जो आपके नाक में पहुँचे, आपके नाक ने स्मेल कर लिए। एक तो स्मेल करने का दूसरा तरीका है, एक तरीका है, और दूसरा तरीका ये होता है थ्रू द बैक ऑफ योर थ्रोट इनटू योर रेट्रोनेज़ल कैविटी। अगर आप ड्रिंक पिएँ भी, ख़ासतौर पे उसको सूंघे ना भी, पिएँ भी, तो भी आपके गले के हलक के पिछले हिस्से में एक स्पेस होती है, नेज़ल कैविटी कहते हैं, जिसमें अगर भाप उड़ के आपके नाक तक पहुँच जाए, पहले ही मैंने बताया, तो आप उससे भी स्मेल कर लेते हैं। ये ख़ास तौर पे जैसे कोई भी कॉफ़ी या संदल का शरबत जिसमें खुशबू, या ग्रीन टी जिस ड्रिंक में खुशबू ज़रा तेज़ होती है, वो अक्सर हम दोनों तरीक़ों से स्मेल करते हैं कि नाक पे भी जाती है स्मेल, लेकिन हलक के अंदर से भी आप स्मेल करते हैं, क्योंकि हलक के अंदर से नाक में जाने का रास्ता होता है। अब जैसे ये देखें, अब आप खाना खा रहे हैं तो आपके मुंह में गया है, अब यहाँ से पेट में चला जाएगा, लेकिन चबाया तो उसकी जो स्मेल के ऑयल रिलीज़ हुए हैं, तो ये पीछे की तरफ से, इसको कहते हैं रेट्रोनेज़ल ऑल्फैक्शन, कि पीछे की तरफ से भी आप ऊपर जा सकते हैं नाक के अंदर, और यहाँ पे ऑल्फैक्शन यानी स्मेल डिटेक्ट हो जाएगी, यानी वो मुंह के रास्ते भी आएगी तो भी चली जाएगी, और आप चाहें तो डायरेक्टली उसको नाक से लगा के नाक से भी सूंघ लें। Flavor is the overall impression of a drink or food, the combination of both aromatics, taste and mouthfeel। अब देखें, फ्लेवर, जिसका मुझे उर्दू में वर्ड नहीं मिल रहा, फ्लेवर जो होता है वो समझें कि ये एक कंपाउंड यानी एक कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस होता है जिसमें जिसमें आपने खाना खाया, 2-4 लुक़मे लिए और उसमें आपको खाने की खुशबू भी आई, खाने का जायका, नमक, मिर्च, उसका मिठास, खटास ये भी पता चली, और उसका टेक्सचर भी मुंह में पता चला कि वो कितना भारी, कितना नरम, कितना गीला है। तो जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, और हम आमतौर पे तीनों को इकट्ठा ही समझते हैं, जब तीनों चीज़ें मिलके एक बड़ा सा पैकेज इन्फॉर्मेशन का दिमाग में जाता है तो उसको आप कहते हैं फ्लेवर, यानी ये इस खाने का फ्लेवर कैसा है। फ्लेवर इज़ हाउ आवर ब्रेन सिंथेसाइजेज अरोमा, टेस्ट एंड टेक्सचर इनटू एन ओवरऑल एक्सपीरियंस। दिमाग भी आसानी चाहता है, दिमाग इन तीनों चीज़ों को यानी खुशबू, जायका और टेक्सचर को इकट्ठा ही मिक्स करके पढ़ता है, तो फिर हमें समझ आती है, हमें दिमाग बताता है कि हाँ ये जायका बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, या हाँ ये जायका अच्छा है, ठीक है। ऐसा ही है जैसे हमने पिछली दफ़ा जायका किया सूंघा था। अब आप देखें, टेबल पे जितनी भी चीज़ें उनकी माउथ फील भी अलग है, यानी मुंह में जब आप डालेंगे तो मुंह में महसूस जो है वो फ़र्क तरीके से होगी। अक्सर ड्रिंक्स की भी स्मेल भी फ़र्क है।